जैसा कि हर दुकान, हर राज्य, हर अलग अलग जगह पे यदि अलग अलग तरीके का टैक्स लगे, कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत आ जाएगी जब हम उसको लेखांकन में लेके आएंगे। तो जैसे कई बार सर्विस टैक्स लगता है, कई बार हमारा एक्साइज लगता है, कस्टम लगता है, तो कहीं ना कहीं विभिन्न तरीके के जो टैक्स होते हैं वह हमारे क्या करते हैं, लेखांकन को और क्या करते हैं, डिफिकल्ट कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। तो इसी से बचने के लिए एक देश एक टैक्स जो सिस्टम था, एक देश और एक कर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, जिसको वस्तु एंड सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम बोलते हैं। आज हम उस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपने चैप्टर 2 को कंटिन्यू हुए लास्ट टॉपिक जो हमारा जीएसटी बचा था उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी जो है वो हमारा वस्तु और सेवा कर है जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। और ये जो गवर्नमेंट थी 2017 में जीएसटी को लेके आई। मगर ये जीएसटी लाने का पर्पस क्या था, जीएसटी लाने के लिए क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि जीएसटी लेके आना पड़ा। सबसे पहले तो हम कर समझते हैं कि कर होता क्या है। कर जिसको हम इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं। टैक्स एक तरीके का ऑब्लिगेशन या एक तरीके से देयता होती है किसकी, लोगों की, जो सरकार की तरफ होती है, जो कि लोगों को देना होता है। किसको, गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसमें हम देखते हैं एक डायरेक्ट कर होता है ना, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। मतलब डायरेक्ट की जिस भी पर्सन पे उस इनकम का इफेक्ट पड़ेगा उसी पर्सन को वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स होता है। और दूसरा हमारा जो होता है जीएसटी, जीएसटी जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ये जो जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स, पहले इससे पहले अलग अलग तरीके के जो कर थे, टैक्स थे, वो एक ही कम्युनिटी पे लगते थे, जो कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्ट था या जो एक हमारी सर्विस थी उसकी जो कॉस्ट होती थी उसको काफी हद तक बढ़ा देती थी। कई बार कई राज्य अलग अलग टैक्स तरीके के टैक्स लगाया करते थे, कई राज्य अलग तरीके के टैक्स लगाते थे, जिससे किसी राज्य में वो चीज, वो वस्तु क्या होती, सस्ती हो जाती और किसी राज्य में महंगी हो जाती। तो कहीं ना कहीं उस सारे सिस्टम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी, जिसको हम माल और सेवा कर जिसको हम बोलते हैं, लागू किया, है ना। क्यों लागू किया, तो हम देखते हैं सबसे पहले एक देश एक कर के मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने जुलाई 1 2017 को माल एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया ताकि निर्माताओं, उत्पादकों, निवेशकों और उपभोक्ताओं को हितों में के लिए माल, वस्तुओं और सेवा से मुक्त परिचालन हो सके। मतलब आप आसानी से क्या कर सको, सामान वगैरह जो भी है वो खरीद सको, बेच सको, और जो उत्पादक है, निर्माता है, निवेशक है, उनको आसानी से ये टैक्स सिस्टम क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो जीएसटी को कराधान तंत्र की क्रांति के रूप में देखा जाता है। कहीं ना कहीं एक टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो जीएसटी लेके आई गवर्नमेंट। कराधान केवल एक राजस्व के स्रोत के अथवा विकास के स्रोत के अतिरिक्त शासकीय गतिविधियां को करदाताओं के लिए उत्तरदायी होने के में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। तो आज हम जो टैक्स देते हैं, आज हम जो रोड पे चल रहे हैं, आज जो हम स्ट्रीट लाइट्स यूज कर रहे हैं, आज जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर चीज के डेवलपमेंट में हम जिस तरीके का जो टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो कहीं ना कहीं एक गति, एक स्पीड प्रोवाइड करती है सरकार को, ताकि वो क्या कर सके, तेजी से डेवलपमेंट कर सके और हमारी तरफ सरकार को उत्तरदायित्व बना सके। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम यदि टैक्स दे रहे हैं, कि गवर्नमेंट हमें ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करे। तो कुशल रूप से प्रयुक्त कराधान ये स्थापित करता है कि सार्वजनिक कोषों का प्रयोग कुशलता पूर्वक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति और सतत विकास के लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि अच्छा एक टैक्स सिस्टम होगा, एक अच्छा टैक्स सिस्टम अगर गवर्नमेंट फॉलो कर रही होगी, अच्छे से टैक्स वसूली कर रही होगी, जैसे हमने देखा पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें कई बार टैक्स एवेजन, जिसको कर की चोरी बोलते हैं, टैक्स की चोरी बोलते हैं, वो हो जाता था। मगर आज हम जब जीएसटी को देखते हैं तो जीएसटी में कहीं ना कहीं सरकार की जो उगाही है, मतलब सरकार का जो कलेक्शन है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि हर कोई अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड करा रहा है, जो भी उसकी इनकम हो रही है उस पर, उस हिसाब से वो अपना टैक्स दे रहा है। और जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम था हमारा, वो जब खत्म हुआ तो लोगों को भी आसानी हुई कि उसको जो एक टैक्स पहले बर्डन लगता था वो अब टैक्स बर्डन नहीं लगता। आगे यदि हम बात करें, जीएसटी एक गंतव्य आधारित टेस्ट है। गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड, है ना। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है आप एक स्टेशनरी गए, आपने एक बुक खरीदी, बाई चांस उस बुक का प्राइस 200 रुपए था और उसके आगे लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें सारे टैक्स इंक्लूड है। मतलब ये जो 200 रुपए आपने दिए इसमें टैक्स भी इंक्लूड है।
मतलब ये दिए किसने, मैंने दिए, मैंने किसको दिए, रिटेलर को दिए, रिटेलर को किसको देने थे, होलसेलर को, होलसेलर को किसके देने थे, गवर्नमेंट को। तो कहीं ना कहीं जो होलसेलर था उस होलसेलर ने किस पे ट्रांसफर कर दिया उसको, रिटेलर पे, रिटेलर ने किस पे ट्रांसफर कर दिया, कस्टमर पे। आखिरी कौन पर्सन था, ये कस्टमर। तो ये डेस्टिनेशन, गंतव्य आधारित, मतलब जो एक पर्सन उसका उपयोग करेगा उसी को उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो जीएसटी गंतव्य आधारित एकल कर है जो निर्माणकर्ताओं के लेकर उपयोग उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है। जीएसटी के लागू होने से केंद्र एवं राज्य द्वारा पारित बहु अप्रत्याशित, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कर निरस्त कर दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो सका। तो अभी हमने बात करी थी जैसे कि हर राज्य अलग अलग तरीके का यदि टैक्स लगाएगा, हर राज्य अलग अलग तरीके से एक तरीके से टैक्स इम्पोज करेगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर या जो लोग हैं उनके ऊपर एक बर्डन आएगा कि किसी जगह पे वो चीज सस्ती हो जाएगी और किसी जगह पे वो चीज महंगी आएगी। तो कहीं ना कहीं एक संयुक्त राष्ट्र, एक संयुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार ने, एक सिंपल संयुक्त बाजार बनाने के लिए सरकार ने एक सिंगल टैक्स सिस्टम लेके आई, जिसको हमने जीएसटी बोला। तो जीएसटी के लागू होने से व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा मिला, जिससे अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र वृहद हो सके और राजस्व वृद्धि हो सके। तो अब सिंपल है, जब मैंने अभी जैसे आपने डिस्कस किया कि यदि सिंगल टैक्स सिस्टम आया तो उससे क्या हुआ, लोगों को भी आसानी हुई कि लोग क्या कर सके, खुद को रजिस्टर करा के टैक्स दे सके। पहले वो जो टैक्स से डरते थे, आज वो खुद ही टैक्स आके दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो एक राजस्व था, मतलब रेवेन्यू था, वो एक तेजी से बढ़ा है और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी जो है उसमें काफी सुधार आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है जीएसटी से 17 अप्रत्यक्ष करों, मतलब 17 इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें 8 केंद्रीय, 7 राज्य स्तर पर 23 उपकरों का प्रतिपादन किया गया है। जीएसटी में केंद्रीय जीएसटी है ना। अब यदि हम बात करें जीएसटी, तो जीएसटी में हमारा एक सीजीएसटी, जिसको हम सेंट्रल जीएसटी या केंद्रीय जीएसटी कहते हैं, एक होता है एसजीएसटी, जिसको हम स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, और एक होता है आईजीएसटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हमें पहले समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो जो बिल आता है उसमें हमारा क्या रहता है, उसमें बिल में हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड रहता है। मतलब जो भी हमारा बिल अमाउंट होता है उसमें जो भी टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, तो जितना भी होगा, 5% होगा तो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। तो कहीं ना कहीं जब हम एक स्टेट के, एक राज्य के अंदर ही खरीदेंगे या बेचेंगे चीजों को, तो हम उसको बोलते हैं क्या, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मगर यदि दो राज्य के बीच में, यदि एमपी है और छत्तीसगढ़ है, इनके बीच में कोई सेल और परचेज हो रही होगी, तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, आईजीएसटी। अब फर्क क्या है कि जो हमारा सीजीएसटी है वो किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो एसजीएसटी है वो किसके पास चला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। मगर ये जो आईजीएसटी है डायरेक्टली किसके पास जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जब हम जीएसटी की बात करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो कहीं ना कहीं एक राज्य के अंदर जब खरीदी और बिक्री होती है उस पर जो लगता है उसको हम सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलते हैं। और जब दो राज्यों के बीच में कोई लेन देन, आदान प्रदान या परचेज और सेल होगा तो उसको हम आईजीएसटी, जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, जो कि कौन कलेक्ट करता है, सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी सीजीएसटी का मूल संकलन प्रत्येक स्तर पर प्रभार के रूप में लिया जाएगा और कर जमा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य पंक्ति के प्रत्येक पूर्ति स्तर पर निवेश उगाही को विक्रेता द्वारा पृथक रूप से रखा जाएगा। कहीं ना कहीं जो भी हमारी सेल परचेज है उसको देखते हुए क्या कर रहे हैं, हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यदि हम आईजीएसटी की बात करें तो ये संयुक्त आशय है ना, संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर से। आईजीएसटी के अंतर्गत संग्रहित राजस्व केंद्र और राज्य सरकार के मध्य पूर्व निर्धारित दर पर विभाजित होगा। आईजीएसटी उन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है जिनका हस्तांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाएगा। जैसे यदि वस्तु आ मध्य प्रदेश से राजस्थान में बेची जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या लागू किया जाएगा, आईजीएसटी। तो इसका कुछ पार्ट भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेट को भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक्चुअल में जो रेवेन्यू जनरेट हुई है वो किसी स्टेट में होगी। तो कुछ पार्ट सेंट्रल अपने पास रखेगी, कुछ पार्ट जनरली जो कलेक्शन का काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो ये हमारा जीएसटी का टॉपिक था, जहां पे हमने समझा वस्तु और सेवा कर क्या होता है। एक डेस्टिनेशन, गंतव्य आधारित कर है, जिसको 1 जुलाई 2017 को सरकार लेके आई। क्यों लेके आई, ताकि अलग अलग जो हमारे कर थे, मल्टीपल जो टैक्स सिस्टम था उसको एक सिंगल टैक्स सिस्टम में, एकल
कर प्रणाली में उसको क्या कर सके, बदल सके, ताकि एक देश एक टैक्स सिस्टम हम लेके आ सके। तो कहीं ना कहीं जीएसटी बहुत ही मददगार रहा सरकार के लिए, कायम में उनका जो राजस्व था उसको बढ़ाने में, साथ ही साथ जो हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट थी उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बहुत मदद करी। जब सरकार का राजस्व बढ़ा तो सरकार ने भी क्या करी, डेवलपमेंट एक्टिविटीज करी। साथ ही साथ जो पहले डर एक लोगों के बीच में था टैक्स को लेके, कर को लेके, वो कहीं ना कहीं लोगों से हटा। लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया, जीएसटी पे करना चालू करा, रजिस्टर करा के, और जो उसके फायदे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान है आप जीएसटी में रजिस्टर कराओगे। आज सरकार जीएसटी पे ही बड़े बड़े लोन, बड़े बड़े चीजें और बड़े बड़े जो भी सहायता होती है फाइनेंशियल, वो लोगों तक, व्यवसाय तक पहुंचा रही है, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और बराबर अपना जो भी टैक्सेस हैं, जो भी टैक्स उन पे आती है, कर आता है, वो कर का भुगतान समय पे कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हमने जो टॉपिक समझा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से एक देश एक कर हमारी सरकार लेके आई, उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक डेवलपमेंट तेजी से हुआ। इसी तरीके से हम भी खुद को और अच्छा कर सकते हैं, जो हमारे नेगेटिव चीजें उनको हटा के जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको आगे बढ़ाते हुए, चाहे हमारी वो पढ़ाई हो, चाहे हमारा वो बोलने का तरीका हो, चाहे वो मिलने का तरीका हो, साथ ही साथ खुद को हर रोज में जो भी कमियां उसको हटाते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं आज जो हमने टॉपिक करा वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आप आगे जाके किसी व्यवसाय से जुड़े तो उसको उस प्रोस्पेक्टिव से समझने के लिए भी आपके लिए मदद करेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।